नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का चैनल पर फिर से आरजी स्टडी पे। देखिए, आज हम लोग मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। जो आपका मॉडल पेपर टेस्ट नंबर आपका 3 था, उसमें मैथ का है। थोड़ा सा इतना ज़्यादा इसमें लोड हो गया है कि रात रात तक जग रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ा गला खराब हो गया है। इसकी वजह से मेरा वीडियो जो है वो आ नहीं पा रहा था। ठीक है, बाकी टेक्सी से तो काम कर रहा है, क्योंकि 8 तारीख को पेपर है आप लोगों का। इस पर दिन रात लगे हुए हैं कि आप लोगों को कैसे कैसे प्रोवाइड कराया जा सके मैटर। आप जो लोग पेड हो चुके हैं, बताया रहे कि आप लोग टेंशन न लीजिए। आप पूरा, हमारे पास पूरा का पूरा जो है कि जी ए वाला पोर्शन है ना, मैं पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। भले से ही चाहे जैसे फॉर्मेट में रहे, आप लोगों को पढ़ने लायक रहेगा। ठीक है, यू स्टडी वेल, वेरी वेल, आराम से आप कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम टू सेम उतना में ही, आप लोगों को कहीं कुछ चार्ज करने की जरूरत नहीं है अलग से। हाँ, और कुछ लोग को ये कह रहे हैं कि उसमें भी डिस्काउंट दे दीजिए। अरे ये बताइए आप हमें कि जियो का रिचार्ज कराते हैं 599 रुपया में, 3 महीने में समाप्त हो जाएगा। बताइए, आप एक जॉब करने जाएंगे, जॉब नौकरी लेने जाएंगे और 400 का टैक्स भी नहीं ले सकते हैं, उसमें भी आप लोगों को डिस्काउंट चाहिए। बताइए कितना। बहुत मिनिमम कास्ट रखा हूँ, बहुत ज़्यादा कास्ट नहीं रखा गया था। वो भी मैं केवल पीडीएफ क्या हूँ, नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं भैया, आप वीडियो देख के काम चला लीजिए। ठीक है, उसमें कोई आप लोगों का वो नहीं है कि जबरदस्ती है कि आप लीजिए ही। बस आप लोगों को मैं कह दिया कि ताकि जो वहाँ पे एफर्ट्स लगाए गए हैं, उसमें जिसको टाइपिस्ट को देना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है, वहाँ पे एडिटर को देना पड़ता है, मैं केवल, और उसको फिर पहले सॉल्व किया जाता है। पहले को सॉल्यूशन करेंगे अपने खुद, फिर उसके बाद सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, फिर उसमें चेक करेंगे कहीं गलत तो नहीं हो गया। हो जाता है ह्यूमन एरर से गलत हो सकता है, उसके बाद भी कहीं गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी भी बोलते हैं कि हाँ भाई, गलती हो सकती है, सबसे होती है। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे पूरा पूरा मैटर प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। 4 टेस्ट हो चुका है, 4 टेस्ट, अब यहाँ पे 4 टेस्ट में अवेलेबल करा दिया हूँ आप लोगों को। इसके बाद आज हो सकता है कि 7 टेस्ट तक हो जाए, 5, 6, 7 तक आज मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ शाम तक होते होते। ठीक है, और इसका जो है थर्ड वाले का रीजनिंग वाला बचा, इंग्लिश वाला, ये भी आज मैं अभी प्रोवाइड करा देता हूँ। तो जो लोग यहाँ पे नंबर दिख रहा है आपको ऊपर, यहाँ पे आप लोग इनरोल कर सकते हैं, BIS एंट्री करके पेमेंट कर सकते हैं। 400 है, ओनली 400, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग जानते हैं। 12 टेस्ट मिलेगा और प्लस 12 मंथ का करंट अफेयर। और तो इसमें और इंक्लूड कर दिया हूँ, जीए का मैं पूरा सेक्शन दूंगा। जीए का मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, जितने भी इसके सेक्शन हैं मैं सभी को प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को, उतना ही कास्ट में, अलग से कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 3,60,000 to 4,32,000 in a decade. What is the average income? What is the average increase of the population per year? देखिए, कह रहा है कि एक दशक में एक कस्बे की आबादी जो है 3,60,000 से बढ़कर 4,32,000 हो गई, 4,32,000 हो गई। प्रतिवर्ष जनसंख्या में औसत वृद्धि क्या होगी? देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या होता है, पहले यहाँ पे माइनस कर लीजिए। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 ईयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 10 ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा 72,000 हो जाएगा। ठीक है, जब इतना हुआ तो ये 10 सालों में है, तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा, 1 ईयर में हो जाएगा अपान 10 कर देंगे यहाँ पे, जब 10 करेंगे 0 कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7200 हो जाएगा। ये बताइए 7200 जो है इसका कितना परसेंट है, ये बताना है आपको। 72%, व्हाट परसेंट ऑफ द 72 इज 3,60,000, ये बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं 7200 हो जाएगा ऊपर, और 3 यहाँ पे 40 नीचे हो जाएगा। इसके बाद इंटू 100 कर देंगे, 2 0 कटा यहाँ पे, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट गया यहाँ पे, और 36 से 72 काटेंगे, 2% आ जाएगा। ये तो पूरा रहा आप लोगों का सोल्यूशन। समझ में आया? ऐसा ही करना है, कुछ अलग नहीं इसमें मेथड अपनाना है, सिंपल है। नहीं समझ में आया फिर से एक बार रिवीजन करके, रिवाइज करके वीडियो फिर से आप लोग आराम से किसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कोई भी फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में पूछे। नहीं कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ ये वाला, मत आप लीजिए यहाँ पे टेक्स्ट, लेकिन आप लोग पूछिए क्वेश्चन, उससे आप पूछिएगा, जो भी डाउट है आप लोगों को फिर भी किया जाएगा। फिर भी कोई यदि नहीं है अफोर्ड कर पाता है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, इकोनॉमिकली ज़्यादा प्रॉब्लम उसे, फिर भी हमें पर्सनली संपर्क करें, हम उनके वहाँ पे व्हाट्सएप पे बताए कि क्या समस्या है उनकी, उनसे हेल्प किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि हाँ सब कुछ वैसे ही चलता है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि और राशन शॉप मिक्स्ड टू टाइप wheat, one first one of the 60 kg and bought in the 14 per kg। ठीक है,
and the second 40 kg bought and 16 per kg. At what price per kg should the wheat be sold at least to cover up the buying cost of the 10% on it? एक कह रहा है कि एक राशन दुकान है, दो प्रकार की गेहूं को मिलाती है। पहला 60 kg 14 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, तथा दूसरा जो है 40 किलो 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलाती है। प्रति किलो किस कीमत पे गेहूं कम से कम खरीद लागत बेचना चाहिए ताकि उस पर 10% की कमाई हो सके? ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन को आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लगा के भेजेंगे, आंसर बताएंगे। ठीक है, इसको मैं अभी आंसर नहीं रिलीज कर रहा हूँ, इसका कितना होगा आंसर, इसको आप हमें बताएंगे कितना हुआ। नहीं आएगा कोई बात नहीं, अगले वीडियो में मैं बता दूंगा इसका आंसर। वैसे आ ही जाता है आप लोगों का, पिछले में जब भी दे रहा हूँ क्वेश्चन, मित्र हैं आप जो भी है अपना स्टूडेंट हैं वो बता रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग बताया करिए, इससे क्या है कि इससे जो अच्छे क्वेश्चन है वो आप लोगों को और अच्छे से आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, देख लीजिए आंसर भी देख लीजिए। अर्धवार्षिक और साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर एक वर्ष के लिए 10,000 रुपये की राशि पर 36 रुपये। देखिए इन सब में करना क्या होता है, सिंपल एक मैं फार्मूला बता रहा हूँ कि जैसे जो भी पी रहे चाहे जो भी प्रिंसिपल रहे इंटू आर स्क्वायर अपान 100 इंटू 100 इज इक्वल टू जो भी अंतर दिया है, जो भी डिफरेंट दिया है वहाँ पे इसको लिख दिया जाता है ऐसे। तो आर इज इक्वल आर स्क्वायर कितना दिया है यहाँ पे, देखिए आर स्क्वायर 36 क्या है यहाँ पे, तो इसकी जगह पे भी दे दिया है आपको, पी की जगह पे 10,000 दिया है, आर पूछ रहा है। ठीक है, तो पी की जगह पे, ठीक है यहाँ पे देखिए पी की जगह पे 10,000 लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं अभी 10,000 पी की जगह पे। यहाँ पे पी की जगह पे 10,000 जब लिख दूंगा यहाँ पे 10,000, देखिए ये 10,000 मैंने लिख दिया पी की जगह पे। ठीक, अब 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू यदि 36 है तो आर इज इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा कि नहीं? ठीक है 6 है। अच्छा जब आर इज इक्वल टू 6 है, लेकिन यहाँ पे देखिए अर्धवार्षिक की बात कर रहा था 6, और यहाँ पे 1 ईयर की बात करेगा जब भी, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, या हाफ की बात कर रहा था, आधे की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही पूरी की बात देखिए अर्धवार्षिक है ना यहाँ पे। ठीक है, अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रतिवर्ष पूछा है तो 6 है इंटू 1 इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 12%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ मैन ऑन अ ट्रिप ट्रेवल फॉर 360 kilometers. The first half his journey was covered in a train at 60 km per hour. If the total time taken to travel was 5 hours, find the speed of the car in which second half and the trip was covered. देखिए सो सिंपल, करना क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति है जो 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, इतना यात्रा करता है, पहला हिस्सा जो है आपका मीन्स पहला हिस्सा कितना, इसका हाफ कितना जो 180 होगा, 180 जो है आपका 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से करता रहता है, ये कर जाएगा 3 आवर टोटल इसे लगा होगा पहले करने में। कह रहा है कि जो सेकेंड हाफ है उसको 5 घंटे समय, यात्रा में लगने वाला कुल समय, टोटल टाइम जो है आपका 5 है, 3 इसने स्पेंड कर दिया है, बचा कितना 2 आवर बचा, और यहाँ पे कितना आधा हिस्सा इसमें कर दिया है तो 180 इसमें दूरी बची, जहाँ पे करेंगे तो 90 किलोमीटर पर आवर, यही तो बचा ना 90 किलोमीटर पर आवर, इसकी सेकेंड वाले की स्पीड हो जाएगी जो सेकेंड पार्ट को कवर करेगा जब। ठीक है, आगे चलते हैं। बी 48 दिनों में अकेले एक काम को कर सकता है, उसने 24 दिनों तक अकेले काम किया और फिर ए जुड़ गया, यदि ए अकेले काम को 16 दिनों में कर सकता है तो ए और बी कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं शेष कार्य को। देखिए कह रहा है कि बी कैन डू अ जॉब अलोन 48 days, ही वर्कड अलोन 24 days एंड देन ए ज्वाइन हिम। पहले बी किया फिर उसके बाद ज्वाइन कर लिया, कौन, ए ज्वाइन हो गया। इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन, इफ कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 16 days। देखिए अभी भी
गला साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ इसको पूरा करवाना है तो करवाना है, ये यहाँ पे है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा रात को जग गया था, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई हल्का सा। देखिए करा इसमें कि जो बी है आपका 48 डेज में कर सकता है काम, जो ए है ये कितनी दिन में कर सकता है आपका, ये है आपका देखिए यहाँ पे दिया है कि ये 60 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि आप सभी लोग जानते हैं ऐसे करें, इसका एलसीएम हो जाता है 48, बी का हो जाएगा एलोन कार्य करेगा 3, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे रेशियो कितना 4, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, हाँ यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे हो जाएगा 3। ये कह रहा है कि जो बी है 24 डेज तक कार्य किया, तो 1 × 24 हो जाएगा, 24 यहाँ पे हो जाएगा, 24 इसमें से जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 24 डेज यहाँ पे शेष बचा यहाँ पे। ठीक है, रिमेन हो गया, रिमेनिंग बचा। इसके बाद ये कर रहा है कि इसके बाद जो है ए भी आ जाता है, मीन्स ए और बी अब साथ में काम करेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा। कह रहा है कि जो शेष काम है उससे पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 4 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, टोटल कितने 6 डेज लगेंगे और इसे कार्य को पूरा करने में। ठीक आया समझे। देखिए इससे हाई लेवल आपका मैथ नहीं रहेगा, ये जान लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से इसे एनालिसिस करके दिया गया है ताकि कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को न हो सके। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि टेबल एक कक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण दिया गया है, दर्शाती है। भौतिकी में यहाँ पे 20% से ज़्यादा पाने वाले और रासायनिक, देखिए इस दोनों को साथ में और इन दोनों को साथ में लेकर रेशियो पूछा है, रेशियो कितना होगा। देखिए कैसे होगा रेशियो, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं फिजिक्स में 20% ज़्यादा, यदि 50 का 20% निकालेंगे 10 होगा, निकालने आप जानते हैं। ठीक है, 10 होगा जब, तो 10 से कितना 108। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो फिजिक्स में 80% ज़्यादा पाए हैं, तो यहाँ पे इसका 80% कितना होगा, 8 × 40 40 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, इसे ऐड कर दिया। ओके, आगे एक केमिस्ट्री में, सॉरी एक केमिस्ट्री में आ जाएगा, केमिस्ट्री में कितना है 4 है। ठीक है, यहाँ 4 लिखेंगे अपान। इसके बाद ये कह रहा है कि जो केमिस्ट्री में इतना हो गया, फिजिक्स में फिर 40% पाने वाले लोग, तो 40 आ जाएगा 20 वाला 96। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 60% आप केमिस्ट्री में 60% पाने वाले, 30 के ऊपर कितना है 24 है, 24 इसे ऐड कर देंगे। जब यहाँ पे ऐड करें वहाँ तो 112 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 102 120। ठीक है, अब जब इसको जैसे काटेंगे आप लोगों को रेशियो आपके सामने मिल जाएगा 14:15। ठीक, आगे चलते हैं। एक फल विक्रेता, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोगों को 2 क्वेश्चन होमवर्क हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है। 2 श्रमिकों एक्स और वाई, उनके नियोक्ता 6000 रुपये भुगतान किए। एक्स को वाई और एक्स द्वारा प्राप्त औसत राशि से 20% तक प्राप्त हुआ, तो वाई को कितना प्राप्त हुआ। देखिए दरअसल ये बात कि यदि 6000 है तो दोनों को 3-3000 रुपये मिलेगा। ठीक है, 3-3000 रुपये मिलेगा। ये कह रहा है कि 20% अधिक मिला, औसत तो यही हुआ, तो 20% अधिक हुआ मिला वाई को, कितना हुआ 3000 का 20%, 3000 का 120% कितना हो जाएगा, 1 2 12 36 3600 रुपया। ठीक है, 3600, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, one got 35% total valid vote, whereas 22% of the total votes were invalid. If the total number of votes were 50,000, how many valid votes did the other candidate get? देखिए इसका मैं ट्रीज बना देता हूँ, कैसे होगा। मान लेते हैं यहाँ पे कि टोटल कितना है 50। ठीक है, ये यहाँ पे टोटल था। ये कह रहा है कि यहाँ पे 32% अवैध हो गया, मतलब 22% अवैध, तो बचा कितना, सही कितना है 78%। 78% का जो आपका है 35% जो एक पा गया, और पाया सेकेंड वाला कितना पाया 65 पाया। बस इसी को ऐसे यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, आप लोगों का आंसर एकदम आ जाएगा। 50,000 का 78% का 60, तो 50,000 इंटू 78/100 इंटू 65/100, जैसे ही करेंगे आप लोगों का आंसर आ जाएगा कटकर कितना
2350। ठीक, चलिए आगे है। Two machines were sold 40,000 with the same selling price. One of them was sold as a profit of 25% when the other one who sold the loss of 20%. For how much more sold machine which was sold for lesser profit profit we sold for the for so as to so get a overall gain 20%, while the other machines selling price is same। 4,000 की 40,000 की दो मशीनें बेचेंगी, एक जो है आपका 25% लाभ पर और दूसरा जो है 20% लाभ पर बेचा गया था। ये कह रहा है कि जो कम में बेची गई उसे और कितना में बेचा गया होता है कि आपका जो है 20% का लाभ मिलता। आपका आंसर आप लोगों के सामने है। होमवर्क में 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन होमवर्क, सभी अगला में बताया जाएगा आप लोगों को। लगाइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसको इससे टफ नहीं आएगा, ये जान लीजिएगा। इन अ मिक्सचर ऑफ 120 लीटर, in a mixture of 120 liter milk and water into the ratio 2:1, if the ratio of 1:2 करने के लिए देखिए क्या ऐड करना पड़ेगा, वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा। 120 लीटर पानी है, आप सभी लोग जानते हैं। 2 रेशियो इतना में यदि 2 रेशियो इतना है तो हम लोग सभी लोग जानते हैं यहाँ पे A 80 होगा और A 40 होगा, ये तो है ना। अच्छा, इसको 1:2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका दोगुना इसे कर देना पड़ेगा। इसको दोगुना करने के लिए क्या करेंगे, 120 से प्लस करेंगे तभी तो, और यही तो क्वेश्चन पूछा है इसमें, तो 120 इसमें ऐड कर देंगे। लीजिए भैया, हो गया आपका। अब 80 160 हो जाएगा, 2:2 हो गया, 1:2 हो गया। ठीक, आगे ये कह रहा है कि अ ट्यूशन, देखिए यहाँ पढ़ लीजिए। अ ट्यूशन प्लेस स्पेशलाइज्ड इन द टीचिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, द कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट इन each of the subject or in the ratio 8, 9, 10 respectively. The tuition place is the trying to expand to accommodate for more students, that the capacity for student in the physics increased by 50% and the chemistry increased by the 20% and mathematics increased by the 40%. The number of students that can be accommodated in the mathematics now is the 700. Find the total capacity of the available in the tuition places। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 8 संबंधे 9 संबंधे 10 के बीच में अनुपात में है ट्यूशन के स्थान में। ठीक है, 50% जो आपके फिजिक्स वाले में, रसायन वाले में 20% और गणित वाले में आपका 40% की वृद्धि हो गई है। ये कह रहा है कि गणित में अब समायोजित किए जा सकने वाले छात्रों की संख्या 700 है। तो कह रहा है ट्यूशन के स्थान पर उपलब्ध कुल क्षमता को ज्ञात करिए। देखिए करना क्या है इसमें, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आप लोगों को आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। करना इसमें यह है कि जो इसका रेशियो है, इसका रेशियो, इसमें यदि हम लोग 50% इंक्रीज करेंगे तो 12 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब इसमें यदि हम लोग 20% इंक्रीज करेंगे तो 9 × 6/5 हो जाएगा। इस टू रेशियो यहाँ पे यदि हम लोग इसको करेंगे 40% तो 14 हो जाएगा। ये कह रहा है जो 14 नहीं है, ये कितना है, 700 है। इससे कितना ज़्यादा है, × 50। तो पूछा क्या है, टोटल पूछा है, क्या पूछा है, ट्यूशन के अवधान कुल स्थान कितने हैं। ठीक है, जब टोटल पूछा है यहाँ पे दिया जाएगा, इसमें भी 700, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। अब करेगा ना 600, 12 25 60, 600 यहाँ पे हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो यहाँ पे 1 कट जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर 9 × 54 540 50 हो जाएगा इतना। अब इसे जैसे ही ऐड करेंगे आप लोग तो हो जाएगा 1840। ठीक, 1840। आगे अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ द इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंड इज वेरी 4% इज नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 60% पर एनम। देखिए ये कह रहा है कि जब ब्याज दर हर 4 महीने में चक्रवृद्धि हो और वृद्धि की नामित दर नॉमिनेट रेट 60% पर ईयर, ठीक है, तो ब्याज की प्रभावी दर कितनी होगी, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइए तुरंत। सब कुछ बताया जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि जो नहीं बता रहा हूँ उसको नहीं बताया जाएगा, वो भी बताया जाएगा आप लोगों को। उसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लगाइए, पहले नहीं है तो फिर बताया जाएगा। आगे यहाँ पे क्या है कि 2 cos
moving, two cars moving toward each other when they are 15 kilometer is apart. The first car moves at a speed of 20 meter per second, and the second one at 30 meter per second. After how much time do they meet? कह रहा है कि दो कारें हैं, आपस में 15 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी हैं। पहली जो है आपको 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है और दूसरी जो है 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है। कितने समय बाद दोनों मिलती हैं ये पूछना है। देखिए 15, दोनों के बीच में कितना है 15 किलोमीटर की दूरी, इधर से आ जाएगी 20 हो जाएगा, इधर से आएगी यहाँ से 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रही है। इसे 15 नहीं कहेंगे। आप जानते हैं कि 15 किलोमीटर में 15,000 मीटर्स होते हैं। अब जब भी आपस में एक तरफ दोनों तरफ आती हैं ट्रेनें आपस में, ठीक, इस सब में ऐड कर दिया जाता है तो 20 इंटू प्लस 30 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। 50 0 0 कटेगा, यहाँ पे 50 था या 0 0 कटा, इसके बाद जाएगा 5 से इसको काटेंगे 300 सेकेंड। और 300 सेकेंड जानते हैं कितना होता है? 300 सेकेंड में 60 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे, एक आदमी यात्रा पर निकलता है, वो 24 घंटे में कुल यात्रा करता है। यात्रा का पहला आधा हिस्सा 30 किलोमीटर पर आवर साइकिल से पूरा करता है और दूसरी आधा हिस्सा 90 किलोमीटर पर आवर की उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है? देखिए, अब जानते हैं कि वह कुल दूरी 24 घंटे यात्रा करता है। वह यात्रा का पहला आधा हिस्सा 30 किलोमीटर पर आवर साइकिल से पूरा करता है। साइकिल से पूरा करना कैसे? ये कह रहा है कि वह कुल 24 घंटे यात्रा करता है टोटल। आधा हिस्सा मतलब हो जाएगा 12 घंटे हो जाएगा, 12 आवर हो जाएगा। वह यात्रा का पहला आधा हिस्सा मीन्स आपका यदि वो रहा होता एक्स, कितना हो जाता? 12 हो जाता ना, प्लस कह रहा है कि कितना, सॉरी 30 किलोमीटर ना, 30 किलोमीटर के हिसाब से इतना चलता है तो 12 इंटू 30 हो जाएगा पहला हिस्सा, प्लस 90 इंटू 12 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया आपका? 12 36 360, 9 12 9 108 हो जाएगा आपका 180। यहाँ पे प्लस ऐड कर देंगे इसे हम लोगों को, आराम से आंसर आ जाएगा कितना? 1080। सेकेंड वाले का पूछा है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड वाले पूछेगा तब हमारा का 180 आ जाएगा, नहीं तो उससे ज़्यादा आएगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर 60 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी आपका हो जाएगा 60 डेज। यदि ये अकेले कार्य 60% 72 में पूरा करेगा, 60% इज इक्वल टू 72 करेगा तो 100% कितना करेगा? 120 डेज में करेगा। ए 120 में करता है आपका, तो बी का कार्य पूछा है। बी का कार्य पूछने के लिए यहाँ पे 120 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये बताइए कि ए प्लस बी 2 है और ए 1 है, ये कितना हुआ? ए भी तो 1 हुआ ना, जब ए भी 1 हुआ तो 120 अपान 1 हो जाएगा, इससे कटेगा 120 डेज आ जाएगा बी के कार्य। बी भी इतने दिन में कर सकता है। ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 31, इसका आ जाएगा क्यूब स्क्वायर रूट और इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 256 और 256 जानते हैं 16 का होता है और 16 इसमें जब ऐड हो जाएगा आपका जानते हैं कि 81 हो जाएगा। 81 का 9 होता है। अब जानते हैं जब 9 इसमें ऐड होगा 100 हो जाएगा। 100 का कितना होता है? 10 होता है। चलिए आगे देखिए, इसमें है कि एक संख्या को 64, 72, 80 और 96 से विभाजित किया जाता है। प्रत्येक मामले में शेष 16 शेष बचता है, तो संख्या का न्यूनतम संभव मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके प्लस 16 कर दीजिएगा, वही हम लोगों का आंसर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, वही हम लोगों का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, 20 people went out for the dinner. 18 of them pay ₹850 each to contribute tomorrow. देखिए बहुत लोग पार्टी और उससे करते हैं, एकदम सेम उसी पर बेस्ड है, सेम उसी पर बेस्ड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। पहले करना क्या है इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपका। 20 लोग करे खाना पे, 18 लोग आप लोग वहाँ पे बिल का भुगतान किए इतना 850 पे। पहले तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति का योगदान करते हैं। अन्य 2 रात की खाना के औसत खर्च का 50% अधिक भुगतान करते हैं। कौन? जो 2 लोग बचे, 18 2 20 लोग गए थे, 2 लोग बचे थे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाल लेना है 20 से डिवाइड करके।
ठीक है। जो उसका 50% से ज़्यादा इनसे भुगतान करवा देना है, और जो इन लोगों का मल्टीप्लाई करके आया रहेगा और इन लोगों का जो एवरेज है उन लोगों को ऐड जब करेंगे तब हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, करिएगा, नहीं आएगा पूछ लीजिएगा डाउट। अगला, यक्स ने 8,000 रुपये का सामान खरीदा, उसे इस पर 20% की छूट मिली। छूट मिलने के बाद वह बिक्री 10% का भुगतान करता है। अंतिम राशि वह जिसे उसे भुगतान करना है। देखिए 8,000 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है, 8,000 रुपये का सामान खरीदा, करेक्ट, उसे इस पर 20% की छूट मिली। मीन्स छूट मिलने के बाद यहाँ पे 80 अपान हो जाएगा ना 100, ठीक। मिलने के बाद वह बिक्री कर 110% का भुगतान करता है। बिक्री कर भी देता है 20%, बिक्री कर कितना देता है 20% देता है, ठीक है। पहले इसको निकाल लीजिए, यहाँ पे 0 0 कटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 64 00। ये करा है कि 10% भुगतान किया, किसका, यहाँ पे बिक्री कर का, सेल टैक्स का, तो 6400 का 110% निकाल लेंगे हम लोग 10% का। 0 0 0 कटा, 11 4 जा 44, 11 यहाँ पे हो जाएगा 6 जा 66 प्लस 4 70 हो जाएगा, यहाँ पे 0 70 40। समझ में आया ना क्वेश्चन। चलिए अगला, आय को 1 लाख रुपए तक मुक्त किया गया और 2 लाख रुपए तक यहाँ पे मुक्त किया। 10 लाख रुपए तक आ गया है कि 10% है, 2 लाख रुपए से ऊपर करने पर आप लोगों को यहाँ पे 20% लगाया गया। एक्स की आयु 5 लाख रुपए है, तो उसकी आयु इनकम कितना % होगी। देखिए पहले इसमें क्या है, बहुत आसान है, आराम से आप लोग कर ले जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। मेरा गला खराब है इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए पहले यहाँ पे है कि टोटल 2 लाख रुपये कर लिएगा, 2 लाख पर यहाँ पे 20% निकाल लीजिएगा। इसके बाद 2 लाख पर फिर 20% निकालिएगा, फिर 1 लाख बचेगा उसको 10% निकाल लीजिएगा। आराम से आप लोगों को आंसर आ जाएगा, डी हो जाएगा। ये कह रहा है कि 25 किताबों को खरीदने पर 5 किताबों की कीमत, 5 किताबों के कीमत के बराबर नुकसान होता है। देखिए ये कह रहा है 5 किताबों की कीमत के बराबर में नुकसान होता है। कैसे होगा, यहाँ पे एक पुस्तक की लागत मूल्य पूछ रहा है। 25 किताबों को 5,000 रुपये में बेचने, यदि यह 5,000 रुपये में बेचता है, 5,000 रुपये में यह बेचता है, तो पर किताब कितने की बेचता है, 25 किताब 200 रुपये की बेचता है। कितने का, 200 रुपये की बेचता है एक किताब पहले। तो कह रहा है कि 5 किताबों की कीमत के बराबर नुकसान होता है। मीन्स इसे कितना नुकसान हुआ, 5 किताबों के बराबर, तो 25 पच्चे 125 होता है ना, 5 किताबों के 25 पच्चे 125। यहाँ पे हो जाएगा एक किताब यदि 200 रुपये की है तो कितना उसको हानि हुआ, 1,000 रुपये की हानि हुआ, ठीक है। यदि इस हिसाब से बेचा तो, इस हिसाब से बेचा तो 200 की एक किताब बेचा तो, लेकिन 200 का तो बेचा नहीं, तो बेचा कितना का है। यदि हम लोग इससे मल्टीप्लाई के इसमें ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे कितना हानि हुआ था हमें, 5 20 हो जाएगा यहाँ पे इंटू 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 25%, ठीक है 25, यहाँ पे हो जाएगा 25। यदि हम लोग कोई भी, देखिए जैसे 200 रुपये एक किताब का था, यहाँ पे 1,000 हो गया, इसमें ऐड कर देंगे 6,000 टोटल हो गया, और 6,000 पूरा उसका था टोटल मूल्य 25 किताबों का, ठीक है 25 किताबों का टोटल मूल्य था। अब 25 किताबों को 6,000 रुपया 6,000 में 25 डिवाइड करेंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 6, 9 और 12 का चौथा अनुपात क्या होगा, जिससे कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, जैसे इसे पूछता है ना, इसमें इसका मल्टीप्लाई आपस में, इसका मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, तो B इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू डी होता है। अब B इंटू सी करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 9 इंटू 6 हो जाएगा इज इक्वल टू A कितना दिया है 6 है, यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा, ये 16 था ना, सॉरी ये 16 था, हाँ 16 था। अब ये कितना हो जाएगा, x मान लेते हैं इसको, और 6 यहाँ पे जाके डिवाइड कर देगा, तो 9 इंटू 16 अपॉन 6 जाएगा
3 2 जा 3 3 जा 9, 2 8 जा हो जाएगा, और 8 3 जा कितना होता है 24। ठीक, देखिए ये कह रहा है कि 720 किलोमीटर पर एक जहाज की गति 720 किलोमीटर थी, जबकि दूसरे जहाज की गति ऐसी थी कि वो तो 2.5 घंटे में 2250, तो 2.5 घंटे में हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 45, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 900 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका kmph। ठीक है, बड़ा हो जाएगा, कि दूरी तय कर सकता है, दूसरे की ये होगी। पहले ये कह रहा है कि पहले जो है आपका पहले जहाज की गति से मेल खाने के लिए पहले हवाई जहाज की गति कितनी बढ़ानी पड़ेगी दूसरे हवाई जहाज से मेल खाने के लिए, उसकी स्पीड कितना बढ़ाना था जानते हैं आप लोग? 180। कितना था? 720 था, इंटू 100 कर देंगे, 0 0 कटेगा, 8 चौक 72 हो जाएगा, 18 चौक 72, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25%। कितना? 25%। ठीक है, आगे कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करते हैं? 100 दिन में, और a अकेला उसे 200 दिन में करता है, और b अकेला उसे कितना? 400 दिन में करता है। एनसीएफ लेंगे, 400 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा इसका 1, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 4 होगा ना। ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 है, जिसमें से b 1 है और a कितना है 2 है, जिसमें से b 1 है और a कितना है 2 है, और c कितना तो बचा? ये 4 टोटल है, तो 1 ही तो बचा, तभी तो होगा 4 में मिलाकर। ठीक है, पूछा क्या b और c मिलकर काम को कितने दिन करेंगे? तो b और c 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 400/2 हो जाएगा आपका, इससे काटेंगे 200। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। अगला, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इफ द रेशियो इज 14 सेंटीमीटर? यहाँ पे हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। देखिए, यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उस गोले का कुल क्षेत्रफल कितना है? कितना हो जाएगा? तो 2464 हो जाएगा, 2464। कैसे, ये हम लोग देखेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्फीयर होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है कितना? 4 पाई स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू, देखिए वैसा कोई है नहीं कि कोरोना वाला लक्षण नहीं है, बस सिंपल है, थोड़ा सा गले में खराश है बस, और कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा कि कितना था? 14 इंटू 14, 7 से काटेंगे इसे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ऐसे इस पर करेंगे तो हो जाएगा 44, 44 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 117, 176 हो गया, फिर 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोगों को आंसर आ जाएगा 2064, 2064, 2464, आराम से आ जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को इसमें नहीं होगी। आप लोगों के लिए होमवर्क है, करके बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पाई चार्ट में यहाँ पे है देशों को निर्यात देशों के बाजार में हिस्से को दर्शाता है। यदि देश यक्स अन्य देशों के हिस्से का 20% हिस्सा निर्यात करता है और देश डी द्वारा निर्यात की गई 9 मिलियन है, तो देश एक्स में निर्यात की जाने वाली मात्रा क्या होगी? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द मार्केट शेयर ऑफ एक्सपोर्टिंग countries if a country X constitutes 20% of a share of other countries as the quantity of export by country D is 9 million. Find the quantity exported by country X। देखिए, कह रहा है कि जो यक्स देश है वो अन्य देशों के 20% हिस्सा निर्यात करता है। ठीक है, इसके बाद है कि डी द्वारा निर्यात की 9 मिलियन है। डी कहाँ है आपको? यदि हम लोग देखेंगे, डी तो है तो 20%, कितना कहता है? 20%, और किसके बराबर है? 9 मिलियन का मतलब हो जाएगा 90 लाख। 1 2 4 5, ठीक है ना, 90 लाख, 90 लाख कितना हो जाएगा टोटल? एक्स टोटल इतना हो गया। ये कितना था? 20% था, इसका मतलब 1/5 है, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा।
यहाँ पे 45 1 2 3 4 5 6 इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा आराम से। अच्छा, जब इतना हो जाएगा कह रहा है तो ये कह रहा है कि जो अदर यक्स जो है अदर का 20% यूज करता है। यहाँ पहले तो 13% है ही है, इसका भी 20% ये यूज करता है, तो 20% यहाँ हो गया। 4 जीरो से कटेगा 1 2 3 4 जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 45 पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 90 1 2 3 करा हो गया, और 13 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 हो जाएगा। इसके बाद 1 2 3 4 यहाँ पे दे रखेंगे 1.17 मिली, 1.17 मिली, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को, इसी पे आप लोगों को मिल जाएगा जो भी टेक्स्ट सीरीज आप लोगों को लेना है, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आराम से मिल जाएगा। 12 टेक्स्ट सीरीज है, इसके बाद 12 मंथ का करेंट अफेयर है, इसमें प्लस जीए वाला पूरा पोर्शन जोड़ दिया हूँ, तो मैं जीए का पूरा पोर्शन आप लोगों को दूंगा उसमें, बस वो पढ़ लीजिएगा, आराम से आप लोग स्कोर अच्छे कर सकते हैं, ठीक। कोई भी डाउट हो इसमें बता सकते हैं हमें, थोड़ा सा इसमें तबीयत डाउन है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आज हो सकता है आप लोगों के यहाँ 5 6 7 4 तक हो गया, 5 6 7 तक पहुँच जाए आप लोगों की टेक्स्ट सीरीज, ठीक है, शाम होते होते। कोई भी डाउट हो जरूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए प्लीज़। यदि लग रहा हो कि आपको मेहनत है और लग रहा हो कि नहीं मेहनत नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लाइक शेयर कोई बात ही नहीं है तब, ठीक। चलिए, भरोसा बनाए रखिए। जिन लोगों को टैक्सी लेना है यहाँ पे BIS एंट्री डाल के इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमें करिए, और जिन लोगों को लेना है जल्दी जल्दी करिए, टाइम नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा पहले आप लेंगे उतना और पढ़ पाएंगे। अब तो नोट्स भी दे रहा हूँ उसके साथ। चलिए, धन्यवाद।